हेलो दोस्तों, इससे पहले हमने डॉक्टर केसी सिन्हा 7.2 का 17 तक बता चुके हैं। देखिए आज हम बता रहे हैं 18 नंबर से। तो ध्यान देखिए, प्रश्न कहता है यदि ए दिया है और बी दिया है, कहता को मिलाने वाले रेखाखंड मूल बिंदु पर एक क्या बनाता है, समकोण बनाते हैं। तो कहता सिद्ध करने AC प्लस BD बराबर क्या 0। तो सबसे पहले हम एक ग्राफ बनाते हैं। ये y हो गया और ये क्या हो गया x और ये o हो गया। यहाँ हमने क्या लिख देते हैं 0,0। ठीक है, ये क्या हो गया आपका मूल बिंदु हो गया। कहता है क्या मूल बिंदु पर एक समकोण त्रिभुज, ये मूल बिंदु हो गया। यहाँ से इसको ऐसे कर दीजिए, फिर इसको ऐसे खींच दीजिए, यहाँ से मिला दीजिए। ये a हो गया, a दिया हुआ a, b और B भी दिया हुआ है C, D और O भी दिया है 0,0। तो हमने लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। क्या लिखते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से लिखने के बाद हमने क्या लिखते हैं AB स्क्वायर बराबर OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर लिख दिए। अब ध्यान दीजिए, हमने जो AB का स्क्वायर लिखे हैं, ठीक है, AB का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा A माइनस C हो जाएगा, A माइनस C का होल स्क्वायर प्लस अब B माइनस D का स्क्वायर, B माइनस D का होल स्क्वायर बराबर। अब ध्यान दीजिए OA का स्क्वायर तो 0 माइनस A का स्क्वायर अब प्लस देखे हैं 0 माइनस ए। देखिए ये है OB स्क्वायर। देखिए इसका AB स्क्वायर था तो ये हो चुका है। अब OA स्क्वायर देखिए OA स्क्वायर 0 माइनस ए ले चुके हैं प्लस। अब क्या लेंगे 0 माइनस बी, क्या लिखेंगे 0 माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस है तो हमने क्या दिए प्लस दे दिए। अब देखिए कहता OB स्क्वायर तो 0 माइनस C का स्क्वायर प्लस 0 माइनस D का स्क्वायर। यहां तक समझ गए। अब इसके बाद देखिए ये क्या हो जाएगा A माइनस B का होल स्क्वायर। तो A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस 2AC प्लस B स्क्वायर प्लस D स्क्वायर माइनस 2BD बराबर 0 माइनस A का स्क्वायर। तो क्या होगा, घटा देंगे तो माइनस A का स्क्वायर तो प्लस A, इसका क्या हो जाएगा 0 माइनस B, तो घटा देंगे तो माइनस B का स्क्वायर क्या प्लस B स्क्वायर, ये हो जाएगा C स्क्वायर, ये हो जाएगा D स्क्वायर। अब हम सभी को इधर ले आते हैं, A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस 2AC प्लस B स्क्वायर प्लस D स्क्वायर माइनस 2B कर लिए। ये चारों प्लस में इधर आ जाएगा, चारों माइनस हो जाएगा। कर दिए, ये चारों कैंसिल, 1 2 3 4 1 2 3 4 ये कैंसिल हो गया। क्या बच गया माइनस 2AC माइनस 2BD इक्वल टू 0। यहाँ भी हो जाएगा 0। इसमें हमने कॉमन कर माइनस 2 कॉमन कर लेते हैं, क्या AC प्लस BD बराबर 0। तो AC प्लस BD 0 बटे माइनस 2 कटकर 0, तो क्या हो जाएगा AC प्लस BD बराबर 0। हमें यही कहता है क्या प्रूव्ड करने, यही क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। तो आपका 18 नंबर क्या हो गया कंप्लीट हो गया। अब हम बता रहे हैं 19 नंबर, इसको देख लीजिए। देखिए इससे पहले हम 18 बता चुके। देखिए 19 नंबर प्रश्न है, कहता है एक वृत्त का केंद्र दिया है। सबसे पहले एक वृत्त बनाइए, ये वृत्त हो गया, यहाँ क्या हो गया केंद्र हो गया। ये केंद्र दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 2x माइनस 1 3x प्लस 1 ऐसा दिया हुआ है केंद्र।
अब कहता और त्रिज्या 10 इकाई, यहां से यहां तक त्रिज्या, ये क्या हो गया त्रिज्या, त्रिज्या क्या हो गया 10 इकाई। अब कहता है यदि वृत्त की बिंदु, यहाँ एक बिंदु मान लीजिए 3 कोमा माइनस 1 हो गया, 3 कोमा माइनस 1 से होकर जाती तो x का मान क्या होगा, क्या पूछा जा रहा है x का मान। तो ध्यान दीजिए ओ ए क्या है, यहाँ देखिए ओ ए है ना, ये त्रिज्या है, तो ये कितना दिया 10 दिया। तो हमने लिखते हैं ओ ए स्क्वायर बराबर, तो यहाँ से यहाँ तक जो हम त्रिज्या लेंगे तो त्रिज्या भी स्क्वायर, त्रिज्या का मान कितना दिया 10 का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। अब देखिए ओ ए, तो यहाँ ये हुआ x, यहाँ भी x का मान, तो इसका कंपेयर करेंगे, इसका कंपेयर करेंगे, तो क्या हो जाएगा इसका ओ ए, तो 2x माइनस 1 ये इसका मान हुआ, बीच में क्या सूत्र में रहता माइनस, x2 माइनस x1 होता है ना, ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 3 प्लस, ठीक है स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसका और इसका होगा ना, पढ़े होंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इतना बीच माइनस रहता, देखिए माइनस है तो माइनस में क्या प्लस हो जाएगा 3x प्लस 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर कितना 100 हो जाएगा। ये दोनों क्या हो जाएगा 2x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर कितना 100। अब इसको तोड़िए, a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है, तो दूना 4x स्क्वायर बी स्क्वायर, दूना 4 प्लस 2ab, दूना 4 4 दूना 8x प्लस, ये क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर, ए स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 तिहाई 9x स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दूना 4 प्लस 2ab, तो 2 दूना 4 4 तिहाई 12x बराबर कितना 100 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये 4x और 9x कितना 13x, 8x और 12x प्लस 20x प्लस 4 4 8 हो जाएगा, और इधर आ जाएगा माइनस 100 बराबर 0, 13x स्क्वायर प्लस 20x माइनस 92 इसका तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब हम क्या काम करेंगे, इसको दोनों हमने क्या करते हैं गुना कर लेते हैं, तो गुना कर लीजिए 92 और 13, 3 दूना 6 9 27 2 29 9 2 11, तो 1196 भी पुराना है, ठीक है, और क्या करेंगे हमें 20x भी पुराना है, तो वैसा चीज लेते हैं, तो 13x स्क्वायर प्लस कितना 46x और माइनस 26, देखिए दोनों घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, देखिए दोनों घटाइए प्लस 20x, दोनों गुना कर दीजिएगा, फिर दोनों गुणनफल के बराबर हो जाएगा 1196 हो जाएगा माइनस 92 इसका 0। इतना दूर में कॉमन कर लीजिए, क्या मैचिंग करा x, हमने x निकाल लेते हैं 13x प्लस 46, इतना दूर में कौन सी कॉमन करेगा -2, तो 13x प्लस 46 इसका टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा x -2 और 13x प्लस 46 इसका टू 0, तो x -2 इसका टू 0 होता है, x बराबर कितना 2, 13x प्लस 46 इसका टू 0, 13x माइनस 46 x बराबर -46/13। तो कहता है क्या हमें x का मान ज्ञात करें, तो x का मान क्या आ गया x बराबर 2 -46/13, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो 19 नंबर क्या हो गया समाप्त हो गया। अब हम बताते 20 नंबर, इसको नोट कर लीजिए। देखिए 20 का 1 नंबर प्रश्न है, कहता सिद्ध करे कि बिंदु में ये दिया हुआ ए, हमने यहाँ लिख लेते ए दिया हुआ कितना 4,3, बी दिया हुआ है 6,4, सी दिया हुआ है 5,6, डी दिया है 3,5, ऐसा दिया हुआ है। अब हम क्या काम करते हैं, सबसे पहले हमने ए बी निकालते हैं। क्या निकालते हैं ए बी
की बीच की दूरी, बीच की दूरी बराबर क्या निकालते हमने, ए बी की बीच की दूरी। ठीक है, ए बी की बीच की दूरी निकालेंगे, क्या करेंगे, या तो 4 माइनस 6 कर लीजिए या 6 माइनस 4 कीजिए। तो 6 माइनस क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3 का स्क्वायर, 4 माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो 6 में से 4 घट गया तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, अब प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 4 प्लस 1 बराबर रूट हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो आप जानते ए बी की मान मालूम हो गया। अब हम क्या काम करते हैं, ए बी मालूम, अब बी सी मालूम करते हैं। हमने क्या करते हैं, बी सी की बीच की दूरी बराबर। तो देखिए क्या हो जाएगा, 5 माइनस 6, 5 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 4 का स्क्वायर, 6 माइनस 4 का स्क्वायर हो गया। अब हम क्या काम करेंगे, 5 में 6 घट जाएगा तो क्या होगा, -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 1 प्लस 4 ये हो जाएगा, फिर क्या हो गया, रूट 5 हो गया। अब देखिए सी डी क्या निकालेंगे, सी डी की बीच की दूरी बराबर, सी डी की बीच की दूरी क्या हो जाएगा, 5 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 6 का स्क्वायर। इसको देखिए 5 में 3 घट गया तो कितना, 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, तो 4 प्लस 1 तो रूट 5 हो गया। अब हम क्या देखिए, अब निकालते क्या, ए डी या डी, तो लिखते ए डी की बीच की दूरी। देखिए ए डी की बीच की दूरी निकालेंगे तो 3 में से 4 घट गया, 3 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको घटा दीजिए, -1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, 1 प्लस 4 रूट 5। तो ये रूट 5 आ गया, ये भी रूट 5, ये भी रूट 5, ये भी रूट 5, तो सभी क्या आ गया, रूट 5 आ गया। तो जब चारों भुजा बराबर हो तो हम क्या लिख सकते हैं, ए बी सी डी एक वर्ग है, तो लिखेंगे ए बी सी डी एक वर्ग है, यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अब इसी पैटर्न पर है 20 का 2 नंबर है, कितना है, 20 का 2 नंबर है, इसी पैटर्न पर है, तो आप इसको बना सकते हैं। अब हम देखिए 21 नंबर बताते, इसको नोट कर लीजिए। देखिए 21 नंबर प्रश्न है, कहता सिद्ध करे कि बिंदु इतना 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 और इतना, कहता एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं, क्या यह एक आयत है। तो सबसे पहले हमने एक आयत बनाते हैं। ए दिया हुआ है 3,2, बी दिया है 6,3, सी दिया हुआ है 7,6 और डी दिया हुआ है 4,5। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या निकालते हैं, ए बी, क्या निकालते हैं, ए बी की बीच की दूरी बराबर। देखिए क्या काम करते हैं, इतना माइनस इतना, 6 माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 का स्क्वायर, 3 माइनस 2 का स्क्वायर कर लिए। अब इसका हम क्या करेंगे, रूट कर लेते हैं, तो इसको घटा दीजिए, तो घटाएंगे तो यहां लिख देते हैं, 6 में 3 गया, 3 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, तो 9 प्लस 1 रूट कितना, 10। ये क्या निकला, ए बी निकल गया। अब हम क्या निकालेंगे, बी सी, बी सी। ठीक है, क्या निकालेंगे, बी सी, 6 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6 का स्क्वायर। ठीक है, इसको घटा देंगे तो -1 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, तो 1 प्लस 9 रूट क्या हो जाएगा, 10।
ये क्या हो गया √10। ये किसका निकला BC का। फिर देखिए हमने क्या निकालेंगे BC या CD। CD तो CD निकालेंगे तो 7 - 4 7 - 4 का स्क्वायर प्लस 6 - 5 का स्क्वायर। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। 9 + 1 √10 हो गया। किसका निकला CD। अब फिर निकालेंगे AD। ठीक है, क्या निकालेंगे AD। तो ये हो जाएगा 3 - 4 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2 - 5 का स्क्वायर। 2 - 5 का स्क्वायर तो -1 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 1 + 9 रूट कितना 10 हो जाएगा। अब देखिए ये चारों भुजा रूट क्या है 10 है। तो जब चारों भुजा बराबर होता है तो ABCD क्या होता है एक वर्ग होता है, आयत नहीं होता है। तो हम लिख सकते हैं ABCD एक आयत नहीं है। यही क्या हो जाएगा आपका राइट उत्तर हो जाएगा। तो 21 नंबर कंप्लीट हो गया। अब देखिए 22 नंबर। देखिए 22 नंबर प्रश्न है कदा सिद्ध करे कि बिंदु 6,8 3,7 -2, -2 -1, -1 कहता है एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। सबसे पहले देखिए एक समांतर चतुर्भुज बनाइए। ये आपका समांतर चतुर्भुज है। ये हो गया BC और ये D। तो एक मान दिया हुआ है 6,8, B का मान दिया हुआ 3,7, C का मान -2, और D का मान दिया है 1, निकाल ली। अब हमने क्या काम करते हैं पहले AB का निकालते हैं। AB का बीच की दूरी क्या हो जाएगा 3 - 6 का स्क्वायर और 7 - 8 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर और प्लस -1 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा 9 + 1 तो रूट कितना हो जाएगा 10 हो गया। ठीक है, अब देखिए ये तो AB निकल गया। अब फिर हम निकालते हैं BC। क्या निकालेंगे BC। तो 3 देखिए ये 3 माइनस प्लस 3 + 2 का स्क्वायर प्लस ये हो गया 7 + 2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर और प्लस 9 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा 9 × 5 = 45 और 81। अब इसको हम क्या काम करते हैं जोड़ देते हैं। तो कितना हो जाएगा 1 5 1 6 और 8 4 12 126 हो गया। इसका आप वर्गमूल भी निकाल सकते हैं। किसका 126 का। तो नहीं तो ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब हम CD निकालते हैं। CD बराबर ये देखिए हम 1 है यहाँ माइनस प्लस स्क्वायर प्लस यहाँ -1 है यहाँ भी प्लस हो जाएगा 1। देखिए यहाँ -1 है अब +2 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर आई हो जाएगा 1 का स्क्वायर। तो 9 + 1 बराबर कितना √10 हो गया। अब हम AD निकालते हैं। AD बराबर तो यदि 6 से घट गया 6 - 1 का स्क्वायर प्लस 8 यहाँ माइनस है माइनस प्लस 8 + 1 का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। तो कितना 25 प्लस 81 25 25 9 81। देखिए ये भी हो जाएगा सॉरी यहाँ 25 होगा और 25 से 6 8 106 होगा 106। यहाँ भी हो क्या हो जाएगा 106 हो जाएगा। तो देखिए कहता है क्या समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज क्या होता है देखिए
ए बी किसके बराबर होना चाहिए? सी डी के बराबर होना चाहिए। ए बी किसके बराबर होना? सी डी के बराबर होना चाहिए। अब बी सी किसके बराबर होना चाहिए? तथा बी सी किसके बराबर होना चाहिए? तो ए डी के बराबर होना चाहिए। किसके बराबर होना चाहिए? ए डी के बराबर। तो देखिए ए बी है √10, आई भी हो जाएगा √10। ए बी बराबर सी डी, तो √10 बराबर √10। अब यहाँ बी सी तो बी सी कितना 106 बराबर √106 कितना दिया? बी सी तब ए डी तो बराबर √106। तो देखिए दोनों क्या बराबर है, तो लिख सकते हैं ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। यही क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह 22 नंबर आपका कंप्लीट हो गया। देखिए 23 नंबर प्रश्न। देखिए इससे पहले आपको 22 नंबर हम बता चुके हैं। देखिए 23 नंबर प्रश्न है, कहता सिद्ध करे कि बिंदु ए इतना 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 और इतना दिया। कहता एक आयत के शीर्ष हैं, तो सबसे पहले हमें एक आयत बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक आयत। ये हो गया कितना 4,8, बी हो गया 0,2, सी हो गया 3,0 और डी हो गया 7,6। ऐसा हो गया। अब हम क्या काम करते हैं? सबसे पहले हमने ए बी निकालते। क्या निकालते हैं? ए बी बराबर तो 0 - 4 का स्क्वायर प्लस 2 - 8 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे? -4 का स्क्वायर और प्लस इसको घटाएंगे तो -6 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 16 + 36। इसको जोड़ेंगे तो 52। आप भी जानते हैं √52 का वर्गमूल क्या होता है? तो 2√13 होता है। कैसे? सो ध्यान दे दीजिए, 2 × 2 × 13। देखिए 13 चौक 52, तो 2 को 2 है, एगो निकाल लिए √13। तो आप क्या निकाले? ए बी। अब हम बी सी निकालते हैं। बी सी क्या हो जाएगा? 0 - 3 का स्क्वायर प्लस 2 - 0 का स्क्वायर। ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। 9 + 4, 9 × 4 क्या हो गया? 13 हो गया। तो BC भी मालूम हो गया। अब हमें CD ये 7 - 3 का स्क्वायर प्लस 0 - 6 का स्क्वायर। इसको घटा दीजिए, कितना हो जाएगा? 4 का स्क्वायर और प्लस -6 का स्क्वायर। 4 चौक 16, 6 36, ये कितना? √52, 2√13। ये CD का मान क्या हो गया? 2√13 हो गया। अब हमें AD निकालना है। क्या निकालना है? AD। क्या निकलेगा? AD 7 - 4, 7 - 4 का स्क्वायर प्लस 8 - 6 का स्क्वायर। तो इसको घटा देंगे, तो क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो 9 + 4 रूट कितना? 13। हमें क्या पूछा जा रहा है? पूछा जा रहा है कि आयत के शीर्ष हैं। तो देखिए आयत में क्या होता है? ए बी किसके बराबर है? सी डी के। तो चलिए लिखते हैं। यहाँ लिखते हैं ए बी बराबर सी डी। देखना है ए बी और सी डी का मान क्या है। ए बी का मान आया 2√13 बराबर सी डी का मान। देखिए सी डी का मान 2√13। ये क्या है? सही है। फिर देखिए BC और AD के बराबर है। BC बराबर AD, तो BC का मान देखिए। BC का मान कितना आया? √13 बराबर AD का मान आया √13। तो दोनों क्या है?
बराबर है। तो इसका मतलब क्या होता है, यह ए बी सी डी एक आयत है, आप लिख सकते हैं ए बी सी डी एक आयत है। यही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 23 नंबर कंप्लीट हो गया है। देखिए अब 24 नंबर प्रश्न। देखिए 24 नंबर प्रश्न है, कहता दर्शाइए कि बिंदु ए बी सी डी दिया हुआ, कहता एक समचतुर्भुज है। क्या कहता है, समचतुर्भुज है। तो सबसे पहले एक समचतुर्भुज बनाते हैं। ये मान चलिए ए हो गया और बी हो गया, यहाँ सी हो गया और डी हो गया। ठीक है, अब हम क्या काम करेंगे, यहां से यहां तक लेंगे ए बी 5 में से 1 घट गया, स्क्वायर प्लस 3 में से, ठीक है। ये हो गया 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 16 प्लस 9। ये रूट क्या हो गया 25, तो 25 के वर्गमूल 5 हो गया। तो ये क्या निकला ए बी। अब हम निकालते हैं बी सी। बी सी 5 - 2 का स्क्वायर प्लस 3 - 7 का स्क्वायर। इसको घटा दीजिए तो 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर, 9 प्लस 16, ये कितना हो जाएगा 25। 25 के वर्गमूल 5 हो गया। बी सी भी मालूम, अब सी डी मालूम करेंगे। क्या हो सी डी तो 2 माइनस, यहाँ माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 7 - 4, 7 - 4 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 2 - 2 4 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, 16 प्लस 9, ये कितना हो जाएगा रूट 25। 25 के वर्गमूल 5 हो गया। किसका हो गया सी डी। फिर ए डी निकालना है। क्या निकालना है ए डी। तो 1 माइनस माइनस प्लस 4 - 0, 4 - 0 का स्क्वायर, टी हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, कितना 9 प्लस 25 16। इसको कर देंगे तो क्या हो जाएगा 25। 25 के वर्गमूल 5 हो गया। अब ए डी भी मालूम हो गया। अब हमें क्या निकालना है बी डी और ए सी। तो पहले हमें ए सी निकालना है। ए सी बराबर, ठीक है, ए सी तो 2 - 1 का स्क्वायर प्लस 7 - 0 का स्क्वायर, हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो 1 प्लस क्या 49, तो रूट हो जाएगा क्या 50। तो ए सी मालूम, अब बी डी मालूम करते हैं। बी डी यहां लिखते हैं बी डी। तो बी डी में देखिए क्या होगा बी डी 5 माइनस माइनस प्लस 5 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 और 4, तो 3 - 4 का स्क्वायर। तो देखिए 7 का स्क्वायर 49 प्लस इसको घटा देंगे 1 का स्क्वायर 1, तो बराबर कौन सी रूट 50। देखिए दोनों रूट 50 आया। तो सभी चीज क्या बराबर है। जब सभी बराबर है तो ए बी सी डी क्या लिख सकते हैं, एक समचतुर्भुज है। ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। यही आपका क्या हो जाएगा राइट उत्तर हो जाएगा। 24 नंबर कंप्लीट हो गया। अब हम बताते हैं 25 नंबर, इसको नोट कर लीजिए।